हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं चैनल पे लेके आया हूँ आप सबके लिए राज कॉमिक्स में ख्याली राम सीरीज, जिसमें दो कॉमिक्स हैं, ख्याली राम के हसीन सपने और जादू की बांसुरी। तो पेश है आप लोगों के सामने इसका पहला इशू, ख्याली राम के हसीन सपने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ख्याली राम के हसीन सपने, चित्रांकन बेदी, कहानी राजा और संपादन मनीष चंद्र गुप्त। कुंदनपुर गांव का ख्याली राम बहुत सीधा साधा युवक था, लेकिन उसमें बैठे बैठे सो जाने और फिर ख्यालों में खो जाने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी चमेली बहुत परेशान थी। एक दिन सुबह जब चमेली सोकर उठी, अरे इसमें भी पानी नहीं है, सब मटके खाली पड़े हैं और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। उसने सोते हुए ख्याली राम को जगाया। ए जी, सुनते हो? घर में एक बूंद भी पानी नहीं है और मैं प्यास से मरी जा रही हूँ। जल्दी से जाकर कुएं से एक मटका भर लाओ। ख्याली राम एकदम चौंक कर उठा। आग लग गई? कहाँ आग लग गई? पानी पानी। अरे आग नहीं लगी है, मुझे प्यास लगी है। जल्दी से एक मटका पानी ले आओ, मेरा तो दम निकला जा रहा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है? चमेली, मैं सपना देख रहा था कि एक घने जंगल में। ओ भाड़ में गया तुम्हारा सपना। जल्दी से कुएं पर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी? मैं अभी मटका भर लाता हूँ अपनी चमेली के लिए। मैं एक मटका तो क्या, पूरा कुआं ही घर ले आऊंगा। और तभी एक मटका उठाकर ख्याली ने तेजी से कुएं की ओर चल पड़ा। जल्दी से पानी लेकर आना, कहीं वहीं बैठकर सिर फिर ख्यालों में नहीं खो जाना। मैं प्यास के मारे मरी जा रही हूँ। बस मैं आंधी की तरह गया और तूफान की तरह आया। ओह, जब तक ये पानी लेकर आए मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उधर ख्यालीराम जब कुएं पर पहुंचा तो उसने कई युवतियों को पानी भरते हुए देखा। यहाँ तो कई औरतें पानी भर रही हैं, मुझे कुछ देर रुकना पड़ेगा। जब तक ये सब पानी भरें मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। ख्याली राम पेड़ के नीचे बैठकर उन युवतियों के पानी भर लेने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में नींद ने उसे घेर लिया। कुछ ही देर बाद ख्याली राम मटके में पानी लेकर अपने घर पहुंचा। अरे, आज तो तुम बहुत जल्दी पानी ले आए। अरे तुम कहो और मैं ना लाऊं? चमेली, तुम्हारे लिए तो मैं आकाश से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। वाह, तुम कितने अच्छे हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए आज खीर बनाई है, खूब मेवे डाले हैं। चमेली, तेरे हाथ की बनी खीर का जवाब नहीं। आज तो खूब पेट भर कर खाऊंगा, जल्दी ले आ। और फिर चमेली ने खीर भरा कटोरा ख्याली राम के सामने रख दिया। ये लो, तुम मजे से खीर खाओ, मैं तब तक इमरती के घर हो आती हूँ। और चमेली घर से बाहर चली गई। अभी ख्याली राम खीर खा रहा था कि तभी एक कुत्ता भीतर घुस आया। ओ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? हट हट, भाग यहाँ से, नहीं तो अभी एक लात मारूंगा। अरे तू ऐसे नहीं जाएगा, मुझे तेरी कमर तोड़नी पड़ेगी। ख्याली राम एक झटके से उठ खड़ा हुआ और, साले, अब तो भागेगा? ये ले। नहीं भागेगा, ये एक और ले। ख्याली राम के अब तक घर ना पहुंचने के कारण चमेली स्वयं कुएं पर पहुंच गई थी। मटका फूटता देख चमेली चमेली जोर से चिल्ला उठी। सत्यानाश हो तुम्हारा, मेरे मायके का मटका फोड़ दिया, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चमेली की आवाज सुनते ही ख्याली राम ने आंखें खोलकर देखा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? अब तो ये मेरी जान ही निकाल देगी। चमेली चमेली, मेरी बात तो सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी, पहले मेरे साथ घर चलो, आज मैं तुम्हारा भूत उतार कर ही सांस लूंगी। हाय मेरा मटका। और फिर चमेली ख्याली राम को पकड़कर घर की ओर ले चली। हे भगवान, आज इस डायन के हाथ से बचा लो, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही चमेली ख्याली राम को लेकर घर पहुंची, वहां पर अपने माता पिता को आए देख चौंक पड़ी। माँ बापू, अरे तुम कब आए? माँ, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी, मैं तुम्हें लेने के लिए बैलगाड़ी भेज देती। अरे बेटी, हम तो तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तेरे बापू बोले चमेली से भी मिलते चले, बहुत दिन से तुझे देखा भी नहीं था। अच्छा किया माँ, तुम आ गई, तुम्हें देखने को मेरा मन भी बहुत कर रहा था। तभी कुछ सोचकर चमेली खयाली राम की ओर पलट कर बोली। अरे, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखते रहोगे, या कुछ काम भी करोगे? जल्दी से जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ियां काट लाओ, मुझे माँ बापू के लिए खाना बनाना है, बेचारे बहुत देर से भूखे होंगे। कुल्हाड़ी उठाने के बाद, मैं अभी लकड़ियां काट कर लाता हूँ। सुनो, जल्दी आना, कहीं इधर उधर मत चले जाना। चमेली से कुल्हाड़ी लेकर खयाली राम तेजी से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर, यहां तो कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हरे पेड़ को काट कर ले गया तो चमेली मुझे ही काट कर सुखा देगी। आगे चलकर देखता हूं, शायद कोई सूखा पेड़ मिल जाए। कुछ दूर चलने पर उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दे दिया। ये पेड़ सूखा है, जल्दी से इसी को काट कर ले चलता हूँ, देर हो गई तो चमेली आग बबूला हो जाएगी। अभी खयाली राम ने सूखे पेड़ से थोड़ी सी लकड़ियां काटी थी कि वो बुरी तरह हाँफने लगा। ओह, लकड़ियां काटना भी अब मुसीबत है। अब थोड़ी देर पसीना सुखा लूं, फिर लकड़ियां काटूंगा। और पास ही
कि एक पेड़ की छाया में बैठकर ख्याली राम पसीना सुखाने लगा। जल्दी उसकी आंखें बंद होती चली गई। आहा, कितनी प्यारी हवा चल रही है। चमेली की कड़कती आवाज से तो जंगल ही अच्छा है। कितनी शांति है यहाँ। काफी देर सोने के बाद अचानक ख्याली राम को झटका सा लगा। उसे कुछ याद आया। ओह, इतनी देर हो गई, जल्दी से कुछ और लकड़ियां काटकर घर ले चलूं, नहीं तो चमेली मुझे ही चूल्हे में झोंक देगी। फिर उसी पेड़ के पास जाकर ख्याली राम ने लकड़ियां काटना शुरू ही किया था। आए, ये क्या भला है। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, रक्षा करो पवन पुत्र। एक प्रेत पेड़ से उतरकर ख्याली राम के सामने आकर खड़ा हो गया। ख्याली राम बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर भी कुछ साहस करके जोर से बोला, कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? मैं एक प्रेत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि इस पेड़ को ना काटें। प्रेत के इस तरह हाथ जोड़ने से ख्याली राम की सारी घबराहट उड़न छू हो गई थी। नहीं, मैं तो इसी पेड़ को काटूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आप तो बहुत भले आदमी दिखाई देते हैं। आपको मेरा घर उजाड़ने से क्या मिलेगा? आप कोई दूसरा पेड़ क्यों नहीं काट लेते? प्रेत की बातों से ख्याली राम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मगर नहीं, तुम्हें किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ, मैं तो इसी सूखे टूट को काटूंगा। ऐसा जुर्म ना करो महानुभाव। मेरे बीवी बच्चे कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। जब उन्हें यह पेड़ ना मिलेगा तो वे मुझे कैसे ढूंढेंगे? ख्याली राम सोच में पड़ गया। ओह, तो ये बात है। चाहे कुछ भी हो, यह प्रेत इस पेड़ को नहीं छोड़ेगा, और मैं घर लकड़ियां ना ले गया तो चमेली मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बार ख्याली राम नरमी से बोला, देखो प्रेत भाई, मुझे आज घर पर सूखी लकड़ियां जरूर ले जानी है, और अब तक आधा दिन बीत चुका है। फिर इतने कम समय में सूखा पेड़ कहाँ ढूंढूंगा, और मिल भी गया तो काटने का समय नहीं बचेगा। यह सुनते ही प्रेत खुश हो गया। इसका इलाज मेरे पास है महानुभाव। आप कहें तो मैं मिनटों में सूखी लकड़ियां का ढेर लगा दूंगा। ये यानी ये प्रेत तो बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। अगर मैं दिमाग से काम लूँ तो मेरी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ख्याली राम ने एक योजना बनाई। देखो प्रेत भाई, मान लिया तुम लकड़ियों का ढेर तो लगा दोगे, मगर मैं उन्हें ले कैसे जाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए श्रीमान, मैं इसका भी इंतजाम कर दूंगा। एक बैलगाड़ी आपकी सारी लकड़ियां घर ले जाएगी। चलो मान लिया प्रेत भाई कि लकड़ियां भी घर पहुंच जाएंगी, पर कुछ दिनों बाद वे फिर खत्म हो जाएंगी। मुझे फिर जंगल में आना पड़ेगा और मैं फिर इसी पेड़ को काटूंगा। प्रेत एक बार फिर परेशानी में पड़ गया। फिर क्या किया जाए महानुभाव? आप कुछ भी कीजिए, मगर इस पेड़ को छोड़ दीजिए। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसका बस एक ही इलाज है प्रेत भाई। अगर तुम कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि मुझे कभी जंगल में आना ही ना पड़े, ना ही कभी किसी चीज की जरूरत पड़े। ये तो मेरे लिए जरा सी बात है महानुभाव। मैं अभी ऐसा इंतजाम किए देता हूं। फिर तो आप ये पेड़ नहीं काटेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रेत ने हवा में कुछ इशारा किया। छू उड़न छू प्रेत की नगरी, नगरी के राजा बुलाएं तुझे, तू मेरे पास आ जा। प्रेत की हथेली पर एक चमकदार अंगूठी प्रकट हुई। ये लीजिए महानुभाव, ये प्रेतों के राजा की अंगूठी। ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। यकीन ना हो तो अभी इससे कुछ मांग कर देखिए। ख्याली राम ने अंगूठी हाथ में ली और, हे प्रेत की अंगूठी, मेरे शरीर पर राजसी कपड़े आ जाएं, मैं स्वयं राजकुमार की तरह सुंदर दिखने लगूं। अगले ही पल जब प्रकाश हटा तो ख्याली राम सचमुच राजकुमार बना हुआ था। अरे वाह, मैं राजकुमार बन गया। सचमुच ये तो जादुई अंगूठी है। मैंने आपका काम पूरा कर दिया। अब तो आप इस पेड़ को नहीं काटेंगे। अरे यार, तुम इसी पेड़ पर रहो। इसको काटने की बात तो दूर, मैं इस पेड़ की तरफ देखूंगा भी नहीं। अरे मैं तो इस जंगल में भी कभी नहीं आऊंगा। और फिर ख्याली राम वहां से चल दिया। अब मैं पहले वाला ख्याली राम नहीं हूं, अब मैं राजकुमार हूं। मेरे पास जादुई अंगूठी है। अभी वह जंगल में कुछ ही दूर चला कि तभी, ए जादुई अंगूठी, हमारे लिए एक सुंदर घोड़े का इंतजाम कर। अब हम पैदल कैसे चल सकते हैं, अब हम राजकुमार हैं। अगले क्षण ही जादुई अंगूठी ने एक घोड़े का इंतजाम कर दिया। अरे वाह, सुंदर सजा हुआ घोड़ा। अब इस पर बैठकर हम नगर में घूमने जाएंगे। और फिर उस पर बैठकर ख्याली राम चल दिया। कुछ ही देर में ख्याली राम नगर में पहुंच गया। लेकिन अभी वह नगर में पहुंचे ही था कि तभी, बचाओ बचाओ, भागो भागो, बचो बचो। घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे और राजकुमारी सपना जोर जोर से चिल्ला रही थी, राजकुमारी, अरे कोई राजकुमारी को बचाओ बचाओ। लगता है इसके रथ के घोड़े बिदक गए हैं। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ऐ जादुई अंगूठी, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस राजकुमारी को बचा सकूं। अगले क्षण ख्याली राम का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही देर में ख्याली राम का घोड़ा राजकुमारी के रथ से आगे निकल चुका था। भागो, बचाओ बचाओ। रथ से आगे निकलकर ख्याली राम घोड़े से नीचे कूद पड़ा और पल भर की देर किए बिना राजकुमारी के रथ के सामने आ गया। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे जादुई अंगूठी ने मेरे शरीर में
हाथियों जितनी शक्ति भर दी है, जरा पास आने तो फिर दिखाऊंगा अपनी बहादुरी। बचाओ। जैसे ही राजकुमारी का रथ पास आया, खयाली राम ने तेजी से उछलकर घोड़ों को पकड़ लिया। और जोर लगाओ बेटा, लेकिन तुम मेरी पकड़ से छूट नहीं सकोगे। ओह, कितना सुंदर और शक्तिशाली युवक है। थोड़ी देर में आकर सैनिकों ने घोड़ों को पकड़ लिया। राजकुमारी रथ से उतरकर खयाली राम के पास आई। हम तुमसे बहुत खुश हैं युवक, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खयाली राम के हसीन सपने के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।